हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब की लाइव क्लास LK गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। मॉर्निंग की क्लास में हमने 10 तक के क्वेश्चन किए। अब हम इससे आगे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा और कोस थीटा। तो इसमें LHS पक्ष से इसको हल करते हैं। तो LHS पक्ष में देखिए, कोट थीटा है तो कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरीके से जो टेन थीटा है तो टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। इसका लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस इधर ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लघुत्तम लेने के बाद में गुणा हुआ ये बेसिक क्लास होती है जिसमें आपको नॉलेज हो जाता है। इसके बाद में देखिए 2 साइन स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर ये कोस स्क्वायर इसका मान रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो देखो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा रही है कोस थीटा हो गया। ये आपका गया RHS। ये आपका क्या गया RHS। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कोस की घात 4 थीटा और साइन की घात 4 थीटा और 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है इसका। कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम सर्वसमीका लगाएंगे। बीजगणित की जो सर्वसमीका है, a की घात 4 प्लस b की घात 4। तो ये कैसे खुलती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये बीजगणित की सर्वसमीका है जो कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था इसके बारे में। ये मान इसमें रखा हुआ है, अब इस मान को इसमें रखना है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रखा गया मान। अब बिल्कुल ईजी है, देखो इसका मान कितना हो गया, इसका 1 हो जाएगा 1 और इसका होल स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल से तरीके से हो गया आपका ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 में सेक थीटा माइनस कोस थीटा और कोष्टक कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा सेक थीटा, हमें इसमें ये सिद्ध करना है। तो इसका LHS लेते हैं। LHS पक्ष से इसको हल करेंगे तो जो सेक थीटा है, सेक थीटा परिवर्तन हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा में और ये कोस थीटा ऐसे कैसे रहेगा, कोस थीटा बटा 1 और कोट थीटा है तो ये चेंज हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा में और टेन थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा में। ये बार बार परिवर्तन आते रहते हैं इसमें, बराबर का चिन्ह। यहाँ पर इसका लैसे पर लेंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको मल्टीप्लाई रख लो आप और इधर इसका हम लैसे पर लेंगे तो साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल होकर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए माइनस कोस स्क्वायर आया यहाँ पर, माइनस कोस स्क्वायर आया तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर
थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इसके बटे में आ गया कोस थीटा और इसका मान कितना हो जाएगा 1 साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब ध्यान दीजिए ये स्क्वायर है एक बार, तो ये साइन कट गया इधर, तो ये साइन थीटा बटा कोस थीटा तो हो जाएगा टेन थीटा और 1 बटा कोस क्या हो जाएगा सेक थीटा। ये आपका आ गया RHS, ये आपका क्या आ गया RHS। ठीक है, मतलब इसमें ये ध्यान रखना है आप गुणा मत कर देना, गुणा कर दोगे तो ये क्वेश्चन वैसे हो तो जाएगा लेकिन गड़बड़ भी हो सकती है। आप इस तरीके से करना इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटा कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एल्फा, ये है। तो इसमें LHS पक्ष ले, तो LHS से देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बटा कोस स्क्वायर एल्फा और ये कोस स्क्वायर एल्फा बटा साइन स्क्वायर एल्फा और माइनस 1। इसका हम लघुत्तम लेंगे यहाँ पर, तो लघुत्तम आ गया हमारे पास कोस स्क्वायर एल्फा, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा हो जाए। ठीक है, नीचे हम लघुत्तम लेंगे साइन स्क्वायर एल्फा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब एक चीज़ देखो, ये वाला मान ऊपर चला जाएगा ये इसके साथ, तो ये पक्ष ये वाला जो मान कट जाएगा आपस में, तो हमारे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा बटा कोस स्क्वायर एल्फा, तो इसका मान आ जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा बटे में है 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, इसका आंसर आना चाहिए। तो LHS देखो, ये जो मान दे रखा आपका साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसके अंश व हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा कर देंगे। तो देखिए साइन थीटा और नीचे 1 माइनस कोस थीटा, अब इसको गुणा कर दो 1 प्लस कोस थीटा और नीचे भी 1 प्लस कोस थीटा। तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला जो मान है इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो मान बचा इसमें 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये आपका आ गया RHS। ये आपका क्या आ गया RHS। अब इसमें देखो एक चीज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 प्लस कोस थीटा इसका ऊपर आंसर आ रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसको किससे गुणा करें कि ये प्रश्न आगे मतलब प्रोसेस इसके आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो 1 माइनस कोस थीटा है इसको 1 प्लस कोस से गुणा कर देंगे, 1 प्लस कोस थीटा से इसको गुणा कर देंगे। अब देखिए इसका 16वां क्वेश्चन, ये जो मान दे रखा आपको LHS, इसमें हम क्या करेंगे यानी साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा, ये हमने लिया। अब इसमें देखो इसको इस तरीके से लिखना है, घातांक के रूप में लिख दो। इसमें घातांक का जो नियम होता है उसके अनुसार लिख दो साइन स्क्वायर थीटा और इसकी होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसकी होल क्यूब। अब यहाँ पर जो सर्वसमीका लगेगी, देखिए सर्वसमीका कौन सी लगेगी यहाँ पर, a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस AB, ये इसकी सर्वसमीका होती है जिसकी सहायता से हम इसको आगे हल करेंगे। तो अब देखो इसको आगे, ये जो मान है यानी एक का मान यहाँ पर है साइन स्क्वायर, तो इसमें रख दो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट और इधर ले लो बड़ा कोष्टक साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका मान तो हो गया 1 और यहाँ पर इसको हल करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा साइन की घात 4 थीटा और कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। अब यहाँ पर वापस सर्वसमीकरण लग गई कौन सी बीजगणित की, देखिए यहाँ पर लगा चूँकि a की घात 4 प्लस b की घात 4 तो ये खुलती है आपकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, तो इसमें खुल जाती है ये सर्वसमीकरण। अब देखो ये जो मान है इसको खोल दो वापस, यानी साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये बच रहा है एक, इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। आपको केवल सर्वसमीकरणों का ज्ञान होना चाहिए इस प्रश्न में और बाकी मान रखना है केवल, ठीक है। देखो ये जो मान है 4 घातों का हमने इसमें रख दिया, यानी पहले ये मान था इसमें था मतलब गुणा होकर 4 घातों में कन्वर्ट हो गया। अब 4 घातों में कन्वर्ट होने के बाद में हमें मालूम पड़ गया कि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो हमें मालूम पड़ गया इसमें कि कौन सी सर्वसमीकरण लग रही है a की घात 4 और b की घात 4। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। ये देखो एक मान तो इसमें रख दिया है और ये वाला मान यहाँ पर आ गया, ये मान है ना ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मान तो कितना हो गया, देखिए इसका मान तो हो गया 1, ये देखो 2 और 1 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया RHS, ठीक है, ये आपका आ गया RHS। समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखिए हम पढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन। ये जो 17वां क्वेश्चन है और 20वां क्वेश्चन है लगभग दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जैसे 20वां क्वेश्चन हल करेंगे उसके लास्ट स्टेप में चेंज हो जाएगा। तो पहले आप 17वां क्वेश्चन देखो, उसके तुरंत बाद हम 20वां क्वेश्चन करेंगे। यानी इसका LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं LHS। टेन थीटा है तो टेन थीटा को हम परिवर्तन करेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा में प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा और ये बटे में आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा और इसका देखो और इसके बटे में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा और बराबर है ना, फिर यहाँ पर लगाओ इसके बाद में, ठीक है। अब देखिए आगे ये ऐसे कैसे साइन थीटा बटा कोस थीटा और इसका लघुत्तम आ गया यहाँ पर नीचे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा कोस थीटा ये साइन ही आएगा यहाँ पर साइन थीटा, ये इसके साथ गुणा होगा तो प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा और ये बटे की लाइन इसका लघुत्तम आ गया यहाँ पर, देखिए कोस थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक पद में 4 मान हो गए हमारे पास, 1 2 3 और 4। ये वाला तो इसके साथ गुणा होगा जाकर, ये वाला पद है इसके साथ, तो देखिए इसमें 4 मान हो गए 1 2 3 4, तो ये वाला मान इसके साथ गुणा होगा जाकर,
ये वाला मान इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये बीच के आपस में गुणा हो जाएंगे, कोस थीटा, और ये आ जाएगा देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। प्लस ऐसे कैसे, अब इसमें भी देखिए सेम उसी तरीके से 1 2 3 4, तो ये वाला मान इसके साथ गुणा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा ये आपस में गुणा बीच वाले साइन थीटा एंड कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो समझो इसमें, अब इस तरीके से कंडीशन बनने के बाद में हम यहाँ पर क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे इसका। तो लघुत्तम लेंगे तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, नीचे के पद लगभग एक जैसी होनी चाहिए या अलग होंगे तो भी, लेकिन देखो यहाँ पर इसमें लघुत्तम लेंगे तो ये कोस साइन थीटा और माइनस कोस, यहाँ पर साइन तो प्लस का इधर माइनस का है, ठीक है। इधर ये कोस माइनस का और ये प्लस का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो प्लस है इस प्लस को माइनस में बदल देंगे, मतलब लेसर लेने के लिए, लेसर लेने के लिए पॉजिटिव चिन्ह को नेगेटिव करने पर, तो जैसे नेगेटिव होगा यहाँ पर तो ये हमारा लघुत्तम क्या है, देखो चलो इसमें लिख लेते हैं कि स्टेप साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस हो गया यहाँ पर। अब ये जैसे माइनस हुआ तो यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा, और ये इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, देखो ये यहाँ पर साइन थीटा प्लस का आ जाएगा, हाँ ये माइनस का आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे, देखिए तो लघुत्तम क्या आ गया हमारे पास, कोस थीटा साइन थीटा, और कोष्टकों में ये दोनों मान क्या है, सेम है, तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया और ये जो मान है इससे कैंसिल हो गया, इना। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये मान कट के यहाँ पर केवल क्या बच गया, साइन बच गया, तो साइन इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। इसी तरीके से साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया कोस। अब एक कोस यहाँ पर है, कोस स्क्वायर है, तो ये गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा कोस क्यूब थीटा, ठीक है। अब इसमें त्रिकोणमिति की जो बीजगणित के जो सर्वसमीकरण है उसका प्रयोग करेंगे, a की घात 3 माइनस b की घात 3, तो ये होती है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसमें रख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये वाला मान इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान दो, अब ऊपर कितने पद हो गए, 1 2 3। अब ये जो 20वां क्वेश्चन है ना आपका, 20वां क्वेश्चन, अब 20वां क्वेश्चन भी यहाँ से ही आगे हल होगा, सेम यहाँ तक तो एकदम एज इट इज होगा। तो देखिए ये साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, लिखा गया। कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा और साइन थीटा, और देखो साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो स्क्वायर वाला मान इससे कट गया, तो साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये तो यहाँ पर हमारे पास बच गया कोट थीटा, यहाँ पर क्या बच गया कोट थीटा प्लस 1। ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 17वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो टेन थीटा कोट थीटा ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए
हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किया। अब इसके तुरंत बाद जो इसका 20वां क्वेश्चन है, तो 20वां क्वेश्चन देखो कैसे होगा। 20वें क्वेश्चन में हमें सिद्ध करवा रहा है, यहाँ पर देखो परिवर्तन कैसे होगा वो समझ लो एक बार। 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो मैंने क्या कहा था कि ये पर्सन यहाँ तक सेम होगा एज इट इज़, यहाँ तक, ये ध्यान रखना पूरा ऐसे कैसे। और इसमें आप देखो परिवर्तन कैसे होगा वो हम निकालते हैं। इसको मिटा दिया। अब देखो ये जो मान है इसका मान कितना हो गया, 1। तो 1 के बटे में आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, और ये साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। तो ध्यान दो 1 बटा कोस तो क्या होता है, सेक होता है, और 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और इसका मान हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाता है, 20वां क्वेश्चन हो जाता है। तो 17 और 20वां क्वेश्चन, 17वां और 20वां क्वेश्चन दोनों क्या हैं, सेम है। यहाँ पर इस पर्सन में ये ध्यान रखना है, ये वाला मान, कई बार बच्चे यहाँ पर ही आकर अटक जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये पर्सन भी आगे क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। अब देखिए इसका 18वां क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन में हम LHS पक्ष को हल करते हैं। साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा, कोस तक 1 प्लस कोस थीटा बराबर कोस सेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो इसमें देखिए साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए हल करते जाइए, इसको बराबर का चिन्ह लगा दो। साइन थीटा और इसका हमने लघुत्तम लिया, तो ये देखो लघुत्तम लेते ही यहाँ पर ये हो जाएगा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट कोस थीटा, यहाँ पर आ गया आपका साइन थीटा, साइन थीटा। देखिए आगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दें, इसमें जो दोनों ब्रैकेट आ रहे हैं, इसमें दोनों ब्रैकेटों में ऊपर का जो अंश मान है वो क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों ब्रैकेटों में ये जो अंश है इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यानी दोनों पक्षों में, दोनों पदों में अंश को कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, अंश को कॉमन। तो ये हो जाएगा देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमने बाहर निकाल लिया। तो ये वाला जो मान है इसके स्थान पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इधर हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये यहाँ तक समझ में आ गया वो सभी को। दोनों पदों में अंश को कॉमन लिया है, ठीक है। कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसका जो हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। तो देखो ये कोस से कोस कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब देखो इसका मान कितना हो गया, 1, तो गुणा करेंगे तो वही मान आएगा, ठीक है। इसका मान कितना हो गया, 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1, और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखो ध्यान दो, ये कोस थीटा है, कोस थीटा, तो इसके बटे में आ गया कोस थीटा, और ये साइन थीटा, और ये जो साइन थीटा है इस साइन थीटा के बटे में भी ये दोनों आ जाएंगे, कोस थीटा और साइन थीटा। तो देखो ये कोस थीटा इस कोस थीटा से कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और ये साइन से साइन कट गया तो ऊपर बच गया 1, तो 1 बटा कोस क्या होता है, सेक थीटा। ये आपका आ गया RHS, ये आपका क्या आ गया
RHS। अब देखते हैं इसका 19वां क्वेश्चन है जो LHS को ले लो इसमें, LHS से। अब LHS में देखो ध्यान देना एक बार, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। तो हम क्या करेंगे कि जो ये कोस क्यूब है इसके नज़दीक ले आएंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस इसको यहाँ पर ले आओ कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा और ये साइन थीटा। अब देखिए केवल इन दोनों पदों में कॉमन ले लो आप, तो इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास जो मान रह जाएगा, देखो इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा किस में परिवर्तन हो जाएगा, टेन थीटा किस में आ जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा में। तो ये आ जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा और ये साइन थीटा। अब देखो कोस थीटा, अब इसका मान कितना होता है, एक त्रिकोणमिति सर्वसमीका से, और इधर आ जाएगा हमारे पास, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। अब इसका हम लैसे पे लेंगे तो हमारे पास लैसे पे आ गया कोस थीटा और ये इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बटा कोस थीटा, तो एक बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये आपका आ गया RHS, ये आपका क्या आ गया RHS। तो इस तरीके से इसके जो 20 क्वेश्चन हैं, इसके 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, यानी 17वां जो क्वेश्चन था, 17वां और 20वां दोनों को प्रोसेस में एक साथ किया है ना। तो ये आज की हमारी क्लास कंप्लीट, कल सुबह मिलेंगे तो इसमें मॉर्निंग वाली क्लास में सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है।